मुझे तो लगता है कि इस बिहार में पैदा होना ही गुनाह है। अगर इस बिहार में आप पैदा लीजिएगा तो कोई ना कोई नेता जात के नाम पर लीडर बन जाएगा, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन जीरो हो, और वो हमें लीड करेगा। और जब ऐसे अनपढ़ लोग लीड करेंगे जिनकी सोच ही है जात से शुरू होती है और जात पे ही खत्म होती है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार का विकास होने वाला है। आगे मेडिकल कॉलेज भी जितना हो सकता है उतना कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कोई सरकार बात नहीं सुन रही थी। तो एक कोशिश कर रहे हैं कि हाँ एटलीस्ट ट्राई किया जाए कि भाई कुछ बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। अगर इसमें भी अगर मान लीजिए कि देखा जाए कि अगर नकार दिया जाएगा तो मुझे राजनीति में फिर उसके बारे में मैं नहीं आना चाहूंगा। जो समर्थन दिख रहा है उसके आधार पर लग रहा है कि जनता भी उब चुकी है। एटलीस्ट ग्रेजुएट्स दे रहे हैं ना वोट, ग्रेजुएट्स को खरीदा नहीं जा सकता है। माननीय प्रशांत किशोर जी वो मुद्दों के साथ में बिहार में आ रहे हैं। डेफिनेटली ये एमएलसी एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, ये पढ़े लिखों का इलेक्शन है। ये मौका मिला है पढ़े लिखों को, पहली बार में एक विकल्प मिला है। स्नातकों की समस्या है, शिक्षा है, शिक्षा अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए, बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं बढ़नी चाहिए। आप होम पोस्टिंग अलाउ कीजिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने नामांकन के बाद कहा कि बिहार में प्रशांत किशोर एक नई सोच के साथ बिहार को बदलने आए हैं। उनके सोच का बिहार बनाने के अभियान में तिरहुत स्नातक उपचुनाव लड़ रहे हैं। यह पढ़े लिखे स्नातकों का चुनाव है, स्नातकों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर 1 वर्ष के कार्यकाल का समय मिलेगा। यदि 1 वर्षों में मैं अपने बातों पर खरा नहीं उतरा तो फिर अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बावजूद यदि इस चुनाव में तिरहुत के मतदाताओं के द्वारा मुझे नकार दिया जाता है तो फिर राजनीति में नहीं आना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था खस्ता हाल है, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने मेडिकल अस्पताल का जिक्र किया, कहा कि सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि बिहार में अनपढ़ नेता जात का नेता बनकर समाज को लीड करता है, इसे बदलना होगा, अन्यथा बिहार में विकास संभव नहीं है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मियों को होम पोस्टिंग करने की मांग किया। सुनिए आगे कि क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर विनायक गौतम। समर्थन जहाँ क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ जिन शिक्षक मतदाताओं से हम लोग की भेंट हो रही है तो जनसुराज का समर्थन मिलने के बाद में उत्साह दुगुना बल्कि चौगुना कहा जाए कि मिल रहा है। मैं कल रात में भी आया हूँ औराई से, उससे पहले भी मैं परसों सीतामढ़ी था रात में। तो यही 2 दिन कहा जाएगा जो जनसुराज का समर्थन मिलने के बाद में मैं भ्रमण किया हूँ। तो एटलीस्ट लगभग 400 से 500 जनता से, तिरहुत क्षेत्र के जनता से मुलाकात हुई। जो उन लोगों का प्यार और जो उत्साह दिखा वो डेफिनेटली पहले नहीं था। यहाँ तक कि आप पत्रकार महोदयों में से भी बहुत लोगों ने ये चीज कहा है, ये सोने में सुहागा काम किया हो। क्योंकि जनसुराज का ऑलरेडी एक पहले से एक पहचान है, टीम है। क्या रुपए जी, तो जनसुराज की एक पहले से ही पहचान है और वो पहचान ये है कि आज के डेट में वो पार्टी जात के आधार पे नहीं आ रही है, वो कुछ मुद्दे लेकर के आ रही है पार्टी से। प्रशांत किशोर जी जो है, माननीय प्रशांत किशोर जी वो मुद्दों के साथ में बिहार में आ रहे हैं। और वो मुद्दे कोई ये नहीं है, इस तरह के नहीं है कि जो किसी जात के प्रति है या फिर किसी विशेष समुदाय के प्रति है। ये बिहार के विकास के प्रति है। जो पहले से जो भी सरकारें रही हैं विकास के नाम पर ही जनता को ठगती रही है और होता रहा है। जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती रही है। डेफिनेटली ये एमएलसी एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, ये पढ़े लिखों का इलेक्शन है। ये मौका मिला है पढ़े लिखों को, पहली बार में एक विकल्प मिला है। क्योंकि पहले हमेशा जो होता था 2 ही विकल्प होते थे बिहार में, या तो एनडीए होता था और दूसरा जदयू प्लस होते थे और एक आरजेडी प्लस होते थे। तो मतदाता जो है वो नोटा एक अलग विकल्प जरूर था, लेकिन वो एक निगेटिव अप्रोच था। तो अब विकल्प 3 मिल रहे हैं, जिसमें ये तीसरा विकल्प जो प्रशांत किशोर जी ने दिया है उसमें वो अपने सारे वायदे और अपने सारे एजेंडे सामने में रख रहे हैं। तो एजेंडा जो है उसमें डेफिनेटली उनका भी एजेंडा जो है जिसको कि मैं फॉलो कर रहा हूँ
तो स्नातकों की समस्या है, शिक्षा है, शिक्षा अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए, हर नागरिक को मिलनी चाहिए। आयुष्मान भारत, आप सिर्फ आयुष्मान भारत का आप लाभ अगर दे रहे हैं तो उससे बिहार का भला नहीं हो रहा है। बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं बढ़नी चाहिए। अगर मेरे जैसा डॉक्टर, अगर मान लीजिए हमारे जैसे जितने भी बाहर से पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो बॉम्बे से पढ़ के आए हैं, दिल्ली से पढ़ के आए हैं, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, तो वैसे लोगों को मेडिकल कॉलेजेस में और जो हॉस्पिटल में उसमें जगह देनी चाहिए। और जो एमबीबीएस करके डॉक्टर्स आए हैं तो उन लोगों को आप पेरिफेरी में आप पोस्टिंग दें, वो भी पोस्टिंग दें उनके होम पोस्टिंग के आधार पर, क्योंकि एक अफेक्शन हर आदमी को अपने मातृभूमि से रहता है। अब मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, मैं अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप गया में जाकर के प्रैक्टिस करो, सॉरी मतलब गया में जाकर के जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, क्या आप समझते हैं पॉसिबल हो पाएगा? मेरे मदर फादर यहाँ पे है, मेरा सारा जितना भी देखा जाए सारा जो व्यवसाय है या फिर फैमिली सेटअप है, फैमिली के सारे सब कोई मेंबर्स यही है, तो इस चीज के लिए भी पैसा लिया जाता है या फिर इस चीज के लिए भी आपको पॉलिश का बटरिंग करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग को एक होम पोस्टिंग मिलती है। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। आप होम पोस्टिंग अलाउ कीजिए, वो डीएम के हाथ में हो, वो सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल के हाथ में हो, तभी बिहार बदलेगा। और शिक्षक जो होने चाहिए, जो ऑलरेडी शिक्षक है, उनको आप 45,000 का सैलरी दे रहे हो और उसके साथ में आप उनको बोलते हो कि आप होम पोस्टिंग छोड़ रहे हैं। मान लीजिए कोई पटना के, बहुत सारे शिक्षक पटना के मिले हैं जिनका पोस्टिंग वैशाली में है, मुजफ्फरपुर में है, सीतामढ़ी में है, बहुत सारे लोग मिले हैं, शिवहर में है, तो वैसे लोग का 2 घंटा से ऊपर तो चला जाता है। अब शिवहर से पटना कितना जाएगा अप्रोक्सीमेटली, आप खुद सोचेगा 2 घंटा जाने में लगेगा, मिनिमम 2 से 3 घंटा, शाम में भी बहुत 3 घंटा लगेगा। लेडीज है, होम पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, लेडीज को आप होम पोस्टिंग को 100% मिलना चाहिए। और जेंट्स को क्यों नहीं मिलेगा? जेंट्स होना गुनाह है क्या? मुझे तो लगता है कि इस बिहार में पैदा होना ही गुनाह है। अगर इस बिहार में आप पैदा लीजिएगा तो कोई ना कोई नेता जात के नाम पर लीडर बन जाएगा, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन 0 हो, और वो हमें लीड करेगा। और जब ऐसे अनपढ़ लोग लीड करेंगे जिनकी सोच ही है जात से शुरू होती है और जात पे ही खत्म होती है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार का विकास होने वाला है। डॉक्टर साहब, तिरहुत में जो इस सीट पर चक्रव्यूह एक तरह का बना हुआ है, इसको कैसे तोड़ेंगे? क्या चक्रव्यूह मैं कैसे तोड़ूंगा? मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मैं अपनी बात जनता के सामने में रख रहा हूँ, जनता लाइक कर रही है, जनता तोड़ेगी। और जो समर्थन दिख रहा है उसके आधार पर लग रहा है कि जनता भी उब चुकी है। एटलीस्ट ग्रेजुएट्स दे रहे हैं ना वोट, ग्रेजुएट्स को खरीदा नहीं जा सकता है। बहुत जगह कह रहा है कि डॉक्टर जो है डॉक्टर लूटा होता है, डॉक्टर बहुत कमा के है। अरे हर सक्सेसफुल आदमी के पास में पैसा होता है। कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए आप, जिस प्रोफेशन में अगर आपके पास में, अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके पास में पैसा बाई प्रोडक्ट होता है। हम इस प्रोफेशन में इसलिए नहीं आए थे, मुजफ्फरपुर में इसलिए नहीं आए थे कि हम पैसा कमाएंगे, उसके लिए हम अमेरिका चले जाते हैं। हम आए थे अपने फादर मदर के साथ में रहने के लिए, उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर रहने के लिए और यहाँ पर सेवा करने के लिए। जितना हो सका किए है। आगे मेडिकल कॉलेज भी जितना हो सकता है उतना कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कोई सरकार बात नहीं सुन रही थी। तो एक कोशिश कर रहे हैं कि हाँ एटलीस्ट ट्राई किया जाए कि भाई कुछ बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। अगर इसमें भी अगर मान लीजिए कि देखा जाए कि अगर नकार दिया जाएगा तो मुझे राजनीति में फिर उसके बाद मैं नहीं आना चाहूंगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।